अजिंक्य रहाणे एक शानदार कप्तान और एक शानदार बल्लेबाज। अजिंक्य रहाणे 30 जुलाई 2026 को इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं और ऑल फॉर्मेट से अलविदा कह देते हैं। अजिंक्य रहाणे एक शानदार कप्तान और एक शानदार बल्लेबाज, चाहे वो उनकी लॉर्ड्स में शत की बारी हो और गाबा में मैच जिताने वाली सेंचुरी हो। जब जब टीम को जरूरत पड़ी, अजिंक्य रहाणे ने अपने सेंचुरी के साथ और एक जेंटलमैन कैप्टन की तरह टीम को जिताया है। अगर उनकी बारियां अगर मैं बताऊं आपको, तो वो बहुत सारी बारियां हैं, विदेशी बारियां, लेकिन मैं आपके सामने कुछ इतनी बेहतरीन बारी के बारे में बताऊंगा जिससे आप सुनकर हैरान रह जाओगे। शुरुआत करता हूं मैं पहली वो डरबन में खेली गई 96 रनों की बारी। 2013 डरबन में वो टेस्ट खेला गया था 2013 में, और डेल स्टेन, फिलेंडर और मोर्केल जैसे खतरनाक बॉलर के सामने अजिंक्य रहाणे, जहाँ पे सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए आउट हो रहे थे, वहीं हिम्मत दिखाते हुए हमारे अजिंक्य रहाणे ने 96 रनों की बारी खेली थी। 2013 में मोर्कल, डेल स्टेन और फिलेंडर डरबन की खतरनाक पिचेस पर बल्लेबाजों को डराते थे, वहीं हिम्मत दिखाते हुए हमारे अजिंक्य रहाणे ने 96 रनों की एक कमाल की बारी खेली थी। दूसरी बारी है लॉर्ड्स में 103 रन बनाए थे हमारे अजिंक्य रहाणे ने। 145 पर 7 विकेट गिर गई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2014 लॉर्ड्स में खेला गया था वो टेस्ट। 145 रन पहली बारी में टीम इंडिया 7 विकेट गिर गई। स्ट्राइक पे थे अजिंक्य रहाणे, हिम्मत दिखाते हुए 103 रनों की बारी खेलते हैं वहां से और अपनी टीम को 295 के सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाते हैं टीम इंडिया को, और वो मैच टीम इंडिया ने 95 रनों से जीत लिया था। ये 103 रनों की बारी अजिंक्य रहाणे ने ये बता दी थी कि वो कितने उस कंडीशन में कितने कूल रहते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके दिखाते हैं। इसलिए अजिंक्य रहाणे एक जेंटलमैन क्रिकेटर के साथ साथ जेंटलमैन कैप्टन भी है। अगली जो मैं बारी बताने वाला हूं मैं आपको, वो है मेलबर्न में विराट कोहली के साथ 262 रनों की पार्टनरशिप। 147 रन आते हैं अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। मेलबर्न में 2014 262 रनों की पारी खेलते हैं विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोनों मिलके, उसमें 147 रन बनाते हैं हमारे अजिंक्य रहाणे। चौथी बारी है सबसे इंपॉर्टेंट, मेलबर्न में 2020-21 की बड़ौदा गावस्कर ट्रॉफी। 36 पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम की जो वो ट्रोलिंग थी फैंस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया मीडिया के द्वारा वो की गई, और उसके बाद उस टेस्ट के बाद विराट कोहली कुछ कारणों की वजह से टीम इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन उसके बाद कप्तानी सौंपी गई अजिंक्य रहाणे को। एक कप्तान के रूप में मेलबर्न में 112 रनों की बेहतरीन बारी खेली थी हमारे कैप्टन कूल अजिंक्य रहाणे ने। 36 पर ऑल आउट होने के बाद बहुत ट्रोलिंग की गई थी कि अब टीम इंडिया हार जाएगी, अब यहां से जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगले 2 टेस्ट अजिंक्य रहाणे ने अपनी कैप्टनसी में जो अपने डिसीजन लिए उन्होंने खुद, वो काबिल तारीफ थे, और इस बारी ने बताया कि वो कैप्टन के रूप में एक कैप्टन कूल भी हैं। क्या बैटिंग खेली थी मेलबर्न में 112 रनों की, अपने करियर के सबसे बेस्ट कप्तानी बारी मेलबर्न में खेली गई, और वो इतिहास के पन्नों में
नाम दर्ज कर लिया अजिंक्य रहाणे ने कि 36 पर ऑल आउट होने के बाद, इतनी ट्रोलिंग के बाद, और वो सीरीज जितवाई अजिंक्य रहाणे ने 2-1 से भारत को, इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली। ये सबसे बड़ी कामयाबी है अजिंक्य रहाणे की अब तक की। और विदेशी जो बारियां हैं उनकी, उन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस से ये बता दिया था कि वो कितने बड़े बैट्समैन हैं टेस्ट के इन ओवरसीज कंडीशंस में। भारतीय पिचों पर तो वो रन बनाते ही थे, लेकिन बाहर की जो कंडीशन थी, ये 4 पारी जो मैंने आपको बताई, वो वन ऑफ द बेस्ट थी उनकी वो बारियां। इसीलिए एक अजिंक्य रहाणे एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं और हमेशा रहेंगे। तो अजिंक्य रहाणे ने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। आई होप कि अजिंक्य रहाणे आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे, और अजिंक्य रहाणे की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एकमात्र ऐसे कैप्टन है वो जिन्होंने अब तक कोई हार का सामना नहीं किया टेस्ट कैप्टनसी में। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आफ्टर विराट कोहली, मैं कहूँगा वन एंड ओनली अजिंक्य रहाणे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक्स लेजेंड्स अजिंक्य रहाणे। थैंक यू वेरी मच।